हर रिश्तों को सही करना होगा। भाई का हो, पति का हो, पत्नी का हो, माँ का हो, सास का हो, ससुर का हो, बहू का हो, हर रिश्ते सही होंगे तो अपने आप गृहस्थी की गाड़ी। अरे गृहस्थी अच्छी होगी जिसकी, तो दशरथ जी और माँ कौशल्या गृहस्थ में ही थे जिनके यहाँ भगवान ने जन्म ले लिया। गृहस्थी अच्छी होगी तो भगवान का जन्म होगा। हाँ, गृहस्थी अच्छी होनी चाहिए। तो आज से कितने लोग अपनी गृहस्थी को और बेहतर बनाएंगे? अभी तो अच्छी है आपकी, और बेहतर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। और अच्छी बनाने के लिए इतने सारे सूत्र दिए हैं आपको आज हमने, और सबसे बढ़िया सूत्र है इग्नोर। जो बात आपको पसंद ना आए, इग्नोर करना सीखिए। उस बात को नजरअंदाज करना सीखिए, इग्नोर। और उंगली रखना सीखिए दरवाजे पर। बूढ़ी बूढ़ी माताओं की हालत बड़ी खराब हो जाती है जब बेटा बहू सेवा नहीं करते। बहुत दर्दनाक उनका बुढ़ापा गुजरता है जब बेटा बहू बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। हाँ, अभी वृंदावन में क्या हुआ कि हमारी एक बूढ़ी वृद्ध माँ, जो वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं ना, एक बूढ़ी माँ भगवान के घर चली गई। तो हमने उसके बेटे को फोन लगाया, उसके बेटे को सूचना दी कि भैया तुम्हारी माँ भगवान के घर चली गई, आ जाओ, आखिरी दर्शन कर लो, माँ का अंतिम संस्कार कर लो। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा? हमें फुर्सत नहीं है महाराज जी, आप ही कर लो सब। सोचो कि एक माँ मर गई है और बेटा कहता है कि मुझे आने की फुर्सत नहीं है। ऐसी औलादें हो गई हैं। तब जाकर के वो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी माताएं लाचार बेबस होकर यहां वहां दर दर की ठोकर खा रही थी। तब बिहारी जी ने प्रेरणा दी कि बेटा इन माओं की सेवा तुम करो। जिम्मेदारी बिहारी जी ने दी, मैं अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। वो माँ जब चली गई तो उस माँ का पूरा संस्कार हुआ, और माँ का अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक सब कुछ वहां पर ये दास अनिरुद्ध ने ही की। 13वीं भी वहां पर हुई, सारी नित्य क्रियाएं हुई, कंधा देने से लेकर 13वीं तक। बेटा तो आया नहीं, फोन लगाने के बाद भी नहीं आया। ऐसे बेटे हैं, ऐसी वृद्ध माताएं, जरूरतमंद माताएं हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, अपने घर की थोड़ी सी रोटी उन माँओं तक भी पहुंचाइए, थोड़ा सा सहयोग उन वृद्ध माँओं तक जरूर पहुंचाइएगा। बड़ा पुण्य मिलेगा मेरी माँ, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। और ये पुण्य करने के अवसर भी बार बार नहीं आते, आए हैं तो जरूर उन बूढ़ी माँओं के लिए सहारा बनिएगा। एक माँ को गोद लीजिएगा आप लोग, ताकि एक माँ का सदा आप एक दिन में एक बार में माँ को गोद नहीं ले सकते, तो आप हर महीना थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर एक माँ को गोद लेने की सेवा जो है वह थोड़ा थोड़ा करके आप देते रह सकते हैं। जो आपकी व्यवस्था सुविधा हो, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपके द्वारा एक माँ को जीवन भर वहां रोटी मिल सके। आप जरूर सहारा बनिएगा बूढ़ी माँ का, एक माँ को गोद लीजिएगा। श्री भगवान की प्रेरणा और भगवत कृपा से वहां पर मेरी बूढ़ी वृद्ध माएं सुरक्षित रह रही हैं। 1000 वृद्ध माओं के लिए एक बड़ा विशाल आश्रम बनने जा रहा है। कभी आइएगा आप लोग, दर्शन लाभ लीजिएगा।